यार देख रहे हैं तो क्या, अभी तक एक्सपाथ ही है ना। और हम्म, तो हम लोग देख क्या रहे हैं, एक्सपाथ। और एक्सपाथ का सिंटैक्स भी हम लोग जानते ही हैं। ये तो कम से कम पता है कि क्या चीज लिखनी है। अगर किसी चाइल्ड के सहारे, मतलब उसके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट किसी को ढूंढना हो तो एंसेस्टर लिख देते हैं। पेरेंट के सहारे चाइल्ड को ढूंढना हो तो डिसेंडेंट लिख भी सकते हैं, और चाहे तो क्या लगा सकते हैं, डबल स्लैश। और रिलेशंस में हम पेरेंट और उसका सिबलिंग का भी यूज कर सकते हैं। यही तो रिश्ते होते भी हैं हमारे, यही तो रिश्ते होते भी हैं। क्या होता है, यही रिश्ता होता है ना। पेरेंट चाइल्ड वही होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, और सिबलिंग होते हैं। सब कहीं ना कहीं इसी तरह से रिलेशन से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब इसमें देखो मेन, सबसे पहली बात ये चीज देखो, इसमें मेन है पेशेंस। पेशेंस का मतलब कि आपको आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको ये जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जैसे मान लो इसी एप्लीकेशन में, मान लो ऐसे यहाँ क्या लिखा है, डाउनलोड ऐप, और यहाँ क्या लिखा है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मान लो इस बटन का टेक्स्ट और इंफॉर्मेशन बार बार चेंज हो रही है, तब इसको कैसे पहचानें। मान लो इसका एट्रीब्यूट, इसका टेक्स्ट जो भी है, डाउनलोड ऐप लिखा है, कभी कुछ लिखा आता है, कभी कुछ आता है, इसमें सब कुछ इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और बट हमें इसे पहचानना है, अब क्या करें। तो और हमें फिर ये देखने को मिला इसी में कि लेकिन ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग हमेशा क्या रहता है, स्टेबल है। और इसका जो रिलेशन है, तो अब हम चाहें तो इसका यूज करके इसका एक्सपाथ निकाल दें। वही तो कर रहे थे हम लोग। कल हमारी प्रॉब्लम भी क्या था, यही था ना कि जैसे हम लोग ओपन कर रहे थे, जैसे चलो एक आज एक नई साइट ओपन करते हैं, है ना, यात्रा.com। ये भी यही है कि आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। यहाँ न्यू दिल्ली है, मुंबई है, और फिर क्या है, सर्च नाम की क्या है, बटन है, क्लिक करो, ये देखो ये आ गया, सारी फ्लाइट्स आ गई कि नहीं आ गई। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, अच्छा एक काम करो, कल से फ्लाइट देख के उग गए होगे, तो आज चलो क्या करते हैं, होटल्स यूज करते हैं। ऐसे तो होटल्स भी हैं, ये जितने भी हैं, यात्रा, इक्सिगो, मेक माई ट्रिप, ये सब आपको फ्लाइट्स, होटल्स, बसेस, ट्रेन्स, इन सब का, और हॉलीडे के पैकेजेस, यही तो इनका मेन बिजनेस है। होटल सेलेक्ट किया, कहाँ, चलो गोवा ही चलते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, यहाँ सर्च सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च करो। अब ये देखो इस तरह से यहाँ पे आ गए, लेकिन सबकी स्टाइल देखो क्या है, सेम है ना। कि भाई एक क्या है, एक जगह फोटो है होटल के बारे में, थोड़ा सा उसके लोकेशन के बारे में है, उसका नाम है, उसका रिव्यू है ना, और उसका प्राइस है। भाई 15% ऑफ दे रहे हैं, वैसे किराया इनका कितना था, 4,790 रुपये पर डे का, है ना। इस तरह से दूसरा है क्राउन गोवा है, प्लेनेट हॉलीवुड है, इस तरह से है। ये देखो, देखिए ये भी होटल है भाई, देखो 48,000 रुपये का कमरा है कि नहीं है। तो ये क्या है, होटल से, लेकिन स्टाइल सबकी क्या है, सेम है। अब तुमको अब कहेंगे कि होटल का प्राइस हमें चाहिए, होटल का क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, या इस होटल पे, या इस, हाँ इस होटल का हमें प्राइस चाहिए, या ये कहें कि हमें चूज रूम पे, जैसे तुमसे यही कहा है कि यही ऑटोमेट करो। चलो एक काम करते हैं,
इतना ही क्या करते हैं, बहुत दिन से हम लोग ऑटोमेट भी कुछ नहीं किए ना, तो चलो इसी को क्या करते हैं, ऑटोमेट भी करते हैं। चलो यहाँ एक नई क्लास बना देते हैं और नाम रख देते हैं यात्रा ऑटोमेशन। एक मेन मेथड बना देते हैं। और फिर यहाँ पे आई थिंक ब्राउज़र लॉन्चिंग वांचिंग का कोड तो लिखा ही है, ये देखो यहाँ पे। और फेसबुक में HTTP नहीं चलेगा, HTTPS। जितनी भी मतलब जो भी स्टैंडर्ड साइट होंगी, जरा सा भी जहाँ पे कुछ भी कॉन्फिडेंशियल होगा तो वो कभी भी, और हर जगह होता ही है कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंशियल, कोई भी HTTP नहीं रखेगा। क्या रखेगा? HTTPS रखेगा। चलो रन किया। भाई इस तरह से तुम लोग भी अब ऑटोमेट भी तो करो। और मान से कहते हैं इस टाइप की सिनेरियो होती है जो रियल एप्लीकेशंस है ना। चलो ये आ गया, अब क्या करें? हमको तो क्या ढूंढना है भाई, होटल ना। तो क्या करें? पहले बात तो देखो कुछ सामने आ गया, यात्रा.com वांट्स टू समथिंग अलाउ बैग क्या क्या ब्लॉग। तो इसका क्या करें? तो पहली बात तो इससे मत घबराना। पहले ये बताओ, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो कर पा रहे हैं कि नहीं? ये है सामने, फिर भी यहाँ क्लिक करना चाहे तो कर सकते हैं ना? बोलो, यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसका मतलब है ये हमें रोक नहीं रहा है, तो इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर कई बार ऐसा होता है ना कि जब सामने पॉपअप आ जाते हैं तो वो हमें क्या कर देते हैं, रोक देते हैं कि भैया जब तक उनको जैसे ये है बंद नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो वैसा अगर कुछ होता, जैसे वैसा भी दिखा दे क्या? लो देखो, कुछ इस तरह से भी आएंगे क्या? अरे यार IRCTC क्यों, यहीं जाओ ना, तुम्हारा वी टाइगर में है यार, इसी में दिखाते हैं। चलो ये भी देख लो कि एक पॉपअप जो जैसे ये सामने नहीं मुंह उठा के पहुंच गया है, वैसे वो भी आ जाएगा, लेकिन वो आ जाएगा तो पेज पे कुछ कर नहीं पाओगे। दिखाते हैं, ये है एडमिन कहाँ गया हमारा, ये है ना। अच्छा, इसको देख के इसके बाद क्या करना होगा यार? अभी तो सामने आ गया है, हमें तो होटल क्या करना है, सर्च करना है। तो कैसे करोगे? इस कट वाली बटन को क्या करोगे, क्लिक करोगे तो ये क्लोज करेगा, हटेगा, तभी तो क्या करोगे, होटल आगे बढ़ पाओगे। ये देखो यहाँ आ गए। चलो अच्छा, प्लस किया, मान लो क्या किया, ये मॉड्यूल किया, और इसे क्या किया? देखो यहाँ विंडो टाइटल नाम का कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना। इसमें कुछ भरना है, ये रेड कलर से स्टार सा बना है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसका मतलब ये क्या है, मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, इसको भरना क्या है, जरूरी है। लेकिन इसको बिना भरे हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया, ये भी तो आ गया वैसे ही ऊपर। देखो या इसको बोलते हैं क्या, पॉपअप। क्या बोलते हैं, पॉपअप। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये सामने है तो सोचो कुछ और कर लें, कुछ भी कहीं क्लिक करोगे काम नहीं कहेगा, भैया पहले क्या करो, पहले मेरा निपटाओ, इसके बाद आगे बात करो। तो यहाँ मजबूरी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक हम ओके नहीं करेंगे तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। जबकि इस पॉपअप को देखो, ये सामने है ना, इसके बावजूद हम कुछ भी करना चाहें तो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा इसके बाद क्या करना है हमें, इसी क्रॉस बटन पे क्या करना है, मतलब इसको हम इसके बारे में हमें झंझट
सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे आते हैं कहाँ, क्रॉस बटन पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंस्पेक्ट। यार तो दिख नहीं रहा है तो तुमको पता है ना, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखो, अरे अब भी नहीं दिख रहा यार, जानते हो क्यों? अभी हम कंट्रोल प्लस करके तुमको दिखाने के लिए उसे क्या कर दिए थे, बड़ा कर दिए थे ना। सॉरी, यही है ना, गायब हो रहा है। चलो एक और रास्ता है, ऐसे भी तो हो सकता है। अब तो दिखा है ना। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो अब देखो, चलो अब हमें पहले इसे क्या करना है, पहले इस पर क्लिक करके हटाना है। तो हम राइट क्लिक करके इसे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। देखो टैग है क्या, IMG, दिख रहा है ना सबको पीछे तक, बड़ा करें, दिख रहा है। एल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, क्रॉस है। तो जरा एल्ट पे भी भरोसा करते हैं। एल्ट हुआ, टाइटल हुआ, नेम हुआ, क्लास हुआ, ID हुआ, तो $IMG @ एल्ट इक्वल्स टू यार 1/2 आ गया। लेकिन ये वाला कौन सा है, पहला है ना, एक कोई दूसरा भी है, लेकिन हमें क्लिक किस पे करना है, पहले पे ही करना है ना। तो ये तो हम लोग जानते हैं, या तो ये तो हम लोग बिहेवियर या इंडेक्सिंग भी है, या तो ये, अच्छा मान लो इंडेक्सिंग भी है, और क्या हो सकता है, पेरेंट का। देखो ये IMG कहाँ पे है बताओ, ध्यान से देखो, स्पैन के अंदर है, और फिर कहाँ है, सेक्शन के अंदर। तो एक काम करते हैं, ये दिखा कितना रहा है, 1/2, इसका मतलब पेज पे कितने हैं, 2 हैं। ये पहला है, एक और भी है, लेकिन हम भी ये भी जानना चाहते हैं कि दूसरा कौन है, पहली बात। और फिर हम ये चाहते हैं कि मेरा एक्सपाथ क्या करे, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो अब हम ये चीज इन्वेस्टिगेट करेंगे। चलो ये तो पहला है, और पहले के बारे में थोड़ी सी बात दिमाग में स्टोर कर ली। क्या स्टोर कर लिया कि भैया ये IMG है, इस पर यह काम करते हैं। इतना दिख रहा है ये यहाँ, इतना दिमाग, या चलो देख लो, इस IMG है, फिर क्या है, स्पैन है उसका पेरेंट, और क्या है, सेक्शन। जरा दूसरे वाले को देखते हैं, उसका क्या हिसाब किताब है भाई, उसका भी टैग क्या है, IMG है। ये कहाँ हाईलाइट कर रहा है वैसे, अच्छा यहाँ कहीं भी कोई है क्या, चलो ये स्पैन है, लेकिन इसका पेरेंट कौन है, डिव, और उसका पेरेंट कौन था, सेक्शन था। तो अंतर आ गया ना, एक कुछ अंतर मिल गया। अब यही हम करेंगे। अच्छा चलो आते हैं अपने वाले, हमें तो इस पे काम करना है ना। देखो जिसको काम करना है वो हाईलाइट हो रहा है, इसी पे काम करना है ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, और इसका पेरेंट कौन है, ग्रैंड पेरेंट, सेक्शन। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, / क्या, सेक्शन @ क्या था, क्लास इक्वल्स टू 1/1 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसीलिए है, थोड़ा पेशेंस रखो, दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, अपने आप धीरे धीरे चीजें क्या होने लगेंगी, मेटेरियलाइज होने लगेंगी। चलो अब तो भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले ब्राउज़र क्या करेंगे, हम लोग लॉन्च करेंगे, और लॉन्च करने के बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। देखो यार यही पेरेंट चाइल्ड का यूज हो गया कि नहीं हो गया, हमको पता थोड़ी था कि यहाँ होगा। और फिर इसके बाद डॉट क्लिक, ये अच्छा सॉरी, एक ब्रैकेट क्या कर दिए हैं, हाँ पहले क्या करते हैं देखिए। वो हाँ कभी कभी जानते हो, अभी यार ये ऐसा कभी कभी इक्लिप्स पागलपन करता है, लेकिन अभी ये हटेगा भी नहीं जल्दी। हाँ अब एक काम करना पड़ेगा, इसे Ctrl+X करें, सेव करें। अच्छा अब तो एरर गई, शायद फिर न आ जाए।
ठीक, अब गई, कुछ ध्यान एरर थी नहीं। चलो अब चलाते हैं। लो, इस बार आया ही नहीं आया, हटा दिया ना। फिर हमें क्या करना है, होटल्स पे क्लिक करना है ना, हमें होटल सर्च करने हैं। तो राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो, या वैसे यहाँ, चलो ठीक है, छोटा दिख रहा है, बड़ा कर देते हैं। ये लो भाई, क्या है, होटल्स, क्या टैग क्या है, स्पैन है। अच्छा जरा ये भी ध्यान से देखो सब लोग, ये होटल्स किसका इनर टेक्स्ट है, आई का कि स्पैन का, ध्यान से देखो। इनर टेक्स्ट हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में होता है। ये देखो आई स्टार्ट हुआ, आई यहाँ एंड हो गया, मतलब ये कम से कम लिखा हुआ जो होटल्स है आई का नहीं है, ये किसके अंदर पड़ रहा है, स्पैन के। तो फिर हम लोग जरा ट्राई करते हैं, क्या करें, कंट्रोल एफ, डबल स्लैश, क्या, स्पैन, एक मिनट, पहले इसको, ये वाला है ना ओपन हमारे पास, ठीक। और हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके, यही है टैग, क्या है, स्पैन है, डबल स्लैश, स्पैन टेक्स्ट इक्वल्स टू, और क्या लिखते हैं हम, होटल्स, ये 1 of 2 आ गया लिखे। ये जी देखो पहला है और दूसरा कहाँ है, अच्छा दूसरा कहीं और भी देखो होटल्स लिखा है ना नीचे भी, इस एप्लीकेशन में नीचे भी होटल्स लिखा हुआ है, उसका भी टैग स्पैन है, और ये देखो ऊपर भी क्या लिखा है, होटल्स, ये यही ना। तो चाहे तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मानते हैं यहाँ भी टैग स्पैन है, वहाँ भी टैग स्पैन है, यहाँ भी इनर टेक्स्ट होटल्स है, वहाँ भी इनर टेक्स्ट होटल्स है। लेकिन हम देखेंगे कोई ना कोई तो ऐसा पेरेंट होगा जो यहाँ अलग होगा और वहाँ अलग होगा, तो हम इसके पेरेंट का इस्तेमाल करके इसको ढूंढेंगे, तब कैसे उससे कंफ्यूज होगा। इसलिए कहना है ना, ये टेक्निक बार बार देख लो, एक छोटा सा एप्लीकेशन उठाए हो यात्रा.com, जहाँ पे लोगों ने सैकड़ों हजारों, भाई जो लोग यहाँ काम कर रहे होंगे ऑटोमेशन वाले, हजारों टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो। अब सोचो हम लोग दूसरा तीसरा स्टेप ही ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ सारे कंसेप्ट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब देखो अच्छा इसका देखते हैं पेरेंट कौन है, इसके अंडर में है ये, नहीं ये तो बटन, इसका पेरेंट नहीं है, ये बटन है। अच्छा देखते हैं क्या वहाँ भी बटन है, ये जो दूसरा वाला है, लेकिन ना ये किसके अंदर है, एल आई के अंदर, किसके अंदर है, एल आई के अंदर है। और ये किसके अंदर है, स्पैन के अंदर है, और सॉरी स्पैन नहीं, स्पैन का पेरेंट कौन है, बटन। अरे यार हम एक्सपाथ ऐसे भी लिख सकते हैं, वही तो है देखो, एक बटन है, बटन का टाइप क्या है, क्लास है, और टाइप भी है, और लो आईडी भी है। चलो क्या, डबल स्लैश, बटन, और क्या, टेक्स्ट नहीं सॉरी क्या था, आईडी, @id इक्वल्स टू, आ गया ना 1 of 1।
अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ऐसे ही है, ऑटोमेशन में टाइम लगता है, हर एप्लीकेशन वी टाइगर ही थोड़ी ना है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ वहाँ से लिख के तो कॉपी कर ही लिए हो, पेस्ट किया, डॉट क्या किया, क्लिक किया, एक स्टेप और ऑटोमेट हो गया, है ना। तो चाहे तो चला के देख भी सकते हैं, ऑटोमेट करते जाते हैं और हम लोग चला के देखते भी जाते हैं। अब आगे कहाँ इसको हटा यार, इस वैसे भी इसके होने न होने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होटल्स आ गए, अब यहाँ होटल्स आ गए, बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, गोवा। हम चाहें तो कोई दूसरा शहर भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो करें कि यही रहने दें, गोवा ही सही है, सही है। तो अब यहाँ क्या करें हम लोग, सर्च बटन पे क्या करें, क्लिक करें। तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ये लो, क्या है भाई, क्या है, बटन है ना, बटन है, क्लास तो यार बहुत बड़ी है, बटन बटन क्या क्या है, और अच्छा क्या है, चलिए भी देख लेते हैं। इनर टेक्स्ट क्या है, सर्च है। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल F डबल स्लैश बटन, और क्या, नहीं एट द रेट नहीं लगाना है, टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू। चलो 1/1 आ गया, झंझट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम लोग लिख देंगे क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, होटल्स पे क्लिक कर दिया है, अभी होटल्स खुल रहा है। और फिर क्या कर दिया इसने, सर्च पे क्लिक कर दिया, आ गया ना। अब भाई अब हम कह रहे हैं चलो कौन सा होटल फिर बुक किया जाए, हाँ 48,000 वाला। चलो ठीक भाई, देखो सस्ता दे रहा है इस समय, पहले तो 99,999 ले रहा था, हाँ ना, 51% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तब 48,000 में दे रहा है। सोचो दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते होंगे ना, तब कहीं अलग से नहीं आ रहे हैं। तो देखो ये है कौन सा, अरे एक मिनट, यही था ना, कौन सा था वो, मान लो हमें उसी को बुक करना है, यही, इसका नाम क्या है, झूरी वाइट सैंड्स गोवा रिजॉर्ट एंड वो है कैसीनो, ठीक है। तो इस अब हमको पहचानना किसे है, इसे 48,999, मतलब इसका दाम निकालना है। तो अब दाम निकालना, चलो दाम निकालना है पहला चीज, और दूसरा इसके बाद हमको ये होटल क्या करना है, बुक करना है। अगर बुक करेंगे तो हम क्या करेंगे, चूज रूम पे क्लिक करेंगे तभी होगा ना। और तुम्हारे आँख के सामने है, देखो यहाँ कितने चूज रूम दिखाई दे रहे हैं, हर होटल के सामने एक बटन है कि नहीं है। तो मतलब है सीधी सी बात, एक्सपाथ इसका लिखोगे तो यूनिक पाओगे नहीं। हमारी आँख के सामने 72 दिख रहा है, और कोई डेवलपर इतना पागल नहीं होता कि 50 तो बटन बनाएगा सेम नाम के और सबको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देगा। सबका क्या होगा, तुम देखोगे सारे एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। जितने ये देखो डिज़ाइन हर जगह लगभग सेम है ना, तो ऐसे ही डेवलपर बनाते हैं। तो अब चलो हमें इसको पहले इसका दाम निकालना है, ये होटल है कितने का, और मेरे पास है क्या, उसका नाम। तो हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो नाम के सहारे इसका प्राइस निकाल दें, क्योंकि और अदरवाइज हम प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। रीजन प्राइस यही थोड़ी ना है, हर होटल के सामने क्या है, प्राइस है, और उसी स्टाइल में है ना, वैसे ही मोटा सा लिखा हुआ, वैसे ही उसी अक्षरों में। अरे यार, तो कोई डेवलपर बनाया होगा, पागल नहीं है कि 25 तो आएगा तो 25 को 25 इन्फॉर्मेशन देगा। वो क्या करेगा, सेम दे के 25 जगह क्या करेगा, यूज करेगा। नंबर एक बात, और नंबर दो बात, कस्टमर नहीं पगला जाएगा कि एक का दाम लाल है, एक का हरा है, एक का नीला है।
चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो एक सिमेट्री में लगे, तो कस्टमर को वो चीज़ यूज करने में क्या लगती है, अच्छी लगती है। अब देखो इन लोग, इनकी एक स्टाइल है कि इनका बैकग्राउंड वाइट है, बटन्स बहुत जगह क्या है रेड कलर में है, तो ऐसा नहीं है। या जैसे जो इनकी स्टाइल है, तो अंदर भी जाओगे पेजेस में तो यही, ऐसा नहीं है अंदर पहुंचे तो हरा हरा दिखने लगा, फिर अंदर पहुंचे नीला नीला दिखने लगा, तो कस्टमर का भी दिमाग क्या हो रहा है, क्या बना रखा है भाई। तो मतलब, और वैसे भी डेवलपर क्या करता है, वही चीज, उसी चीज की जरूरत 10 जगह है, तो बेवकूफ नहीं है कि 10 जगह वही चीज लिखेगा। वो उसी को 10 जगह क्या करेगा, री यूज करेगा, यूज कर लेगा, बार बार अलग अलग थोड़ी करेगा। तो देखो अब हमको इस होटल की बात कर रहे थे, ये इसे राइट क्लिक किया और क्या किया, लेकिन हाँ पहले हमें ढूंढना तो किसके सहारे है, नेम के सहारे। चलो इंस्पेक्ट करते हैं। कौन सा होटल था यार, द जूरी करके था, ये था। यही था ना, राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट किया। ये तो है भाई, ये H2 दिख रहा है, बड़ा कर दे थोड़ा, लो भाई अब दिख रहा है कुछ, देखो H2 है, लेकिन ढूंढना हमें किसको है, उसका दाम निकालना है यार, किसको, इसको। तो देखिए भैया ये कहाँ है, यहीं कहीं होगा अगल बगल, इसका कोई रिश्ते में लगता होगा। ये देखो डिप के अंदर है। अच्छा और क्या है यार, देखो थोड़ा, ये दिखता है ऐसे ना, हम लोग ऐसे तो अंदाज़ा लगाते हैं। अच्छा ये यहाँ है, ये यहाँ है। अच्छा तो दिमाग ये काम किया। और देखो मेरी चीज़ यहाँ है, जिसके सारे ढूंढना है, ये उसका एक कौन है, ग्रैंड पेरेंट है। वो कहाँ है भाई, इतना है, उसका सिबलिंग है एक, उसी के अंदर ये दाम है। तो पकड़ लिए ना बात, कि हमको नीचे से पहले पहुंचना है उस इंसेस्टर के पास, फिर पहुंचना है उसके सिबलिंग या उसके भाई के पास, और फिर जाना है उस, इसके अंदर कहीं है उसका एक डिसेंडेंट, जो दाम, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उस प्रोडक्ट का क्या लिखा हुआ है, दाम लिखा हुआ है। लो भाई यही कौन है, यही है कौन, H2 है ना। अच्छा वो पहली वीडियो 15 मिनट की थी ना, नहीं यार, यहाँ क्लियर हो जाता है, ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, फिर मैं कैंसिल करा बोल दो ना, मैसेज करवा यही है ना। हाँ तो भाई हमें ढूंढना किसको, देखो कंफर्म है। ढूंढना हमें इसको है, दिख रहा है ना, ढूंढना हमें इसको है, लेकिन ढूंढना जिसके सहारे है वो कौन है, वो भी कहीं यही था ना, उसी में कहीं वो भी था छुपा हुआ। हाँ इसके अंदर था, देखो ध्यान से। और एक बात काम करते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। अब देखो इसके सहारे हम प्लान किए हैं, इसके सहारे ढूंढना है, तो इसके सहारे, और इसके सहारे कैसे पता चला यार, हमको दिखा ना कि सबका नाम क्या है, हर होटल का नाम क्या है, अलग अलग है। तो राइट क्लिक करके यहाँ क्या किया हमने, इंस्पेक्ट किया, हम यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमको समझ में आया, अच्छा ये है, देखो दिखता भी है, ये पूरा है, और उसके बगल में क्या है, वो वाला हिस्सा है जिसके अंदर क्या है, प्राइस है। इसको देखा तो वो समझ में आ गया। तो मतलब बस अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ एक्सपाथ लिखते हैं, कंट्रोल F, क्या था, H2 @ सॉरी @ नहीं, क्या टैक्स, और इस तरह से, और इसके बाद स्लैश, उसका एक क्या ढूंढ रहे थे हम, एंसेस्टर टैग क्या था भाई, डिव। लेकिन 12 ठो आ रहा है ना, लेकिन परेशान मत हो, तुमको 12 डिव नहीं चाहिए, तुम्हें तो कौन सा चाहिए, कहाँ गया, कहीं तो था ना ऊपर। अच्छा चलो उसको छोड़ो, अब हम लोग डायरेक्ट यहीं से पहुंचते हैं। सब छोटे, ये देखो हमें कौन सा चाहिए यार, एक मिनट, एक बार फिर से करते हैं, राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो। ये हमें तो कौन सा डिव चाहिए, ये वाला, क्योंकि इसी का सिबलिंग है कौन,
वो वाला डिव Price है। जिसके अंदर है मेरा क्या, उसका प्राइस जो दिख रहा अभी छुपा हुआ है, क्योंकि ऊपर तक दिखाने के लिए कर दिया है ना, जहाँ लिखा था क्या 48,999। तो अब हमको यही जाना है ना, तो एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं और क्या लिखें, डेव देखो एंसेस्टर करने पे तो 12 दिखा रहा है, लेकिन हम बता दें भैया हमको एंसेस्टर चाहिए, लेकिन हर एंसेस्टर नहीं, वो एंसेस्टर जिसकी क्लास क्या है ये। तो पहुंच गए ना, अब यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बगल में है इसका सिबलिंग जिसके अंदर है ये दाम। तो फिर हम, अच्छा इसके बगल में, हाँ यही एक ही सिबलिंग है इसके पास। जब एक ही सिबलिंग रहता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। अगर मान लो इसका एक ही एंसेस्टर होता तो फिर क्लास व्लास देने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ 12 मिले तो हमको जरूरत पड़ी। यहाँ सिबलिंग इसका एक दिख रहा है तो फिर क्या करें, स्लैश सिबलिंग डबल कोलन और क्या, डिव। आ गए ना भाई, एक ही था इसलिए मिल गया। और इसी के अंदर है ये दाम, और दाम का टाइप क्या है, H2। हमें तो नहीं, और दूसरा H2 यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, तो अंदाज हमें लग रहा है कि H2 यहाँ एक ही है इस डिव के अंदर, तो डबल स्लैश आ गया ना 1/1। अब भाई देखो सबसे बड़ी बात समझना, मेरा इस समय ये कोड इतना बढ़िया है ये कि जिस भी होटल का नाम दोगे, चलो लिखते हैं क्या, क्या लिखे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, ये ना, फिर डॉट कौन सा मेथड, गेट टेक्स्ट, उसका इनर टेक्स्ट है ना, तो इससे हमें मिल जाएगा होटल का दाम। इसको स्ट्रिंग में क्या कर लेते हैं, स्टोर प्राइस। बोलो बढ़िया है कि नहीं है। और अब सबसे अच्छी बात देखना, मेरे एक्सपाथ में क्वालिटी है, आओ बस होटल का नाम बदलो और जिसका नाम डालोगे उसका दाम लेके आएगा, क्योंकि पूरे पेज में जितने होटल आ रहे हैं सब इसी स्टाइल में आ रहे हैं। अरे दिखाते हैं, चलो कौन से होटल का दाम निकालना है। चलो एक काम करते हैं, एक तो महंगे वाले का निकालते हैं और एक सबसे सस्ते वाले का। ऊपर ही है, यही है, सिबाया बीच रिजॉर्ट। तो कुछ करना थोड़ी ना है, लिख देते हैं हाईएस्ट प्राइस वाला एक निकाल लेते हैं और एक निकाल लेते हैं कौन सा यार, लोएस्ट प्राइस। और इस होटल का नाम है क्या भाई, ये। देखो दोनों का दाम लेके आएगा, जूरी वाले का भी ले आएगा, उसका भी, दोनों को क्या करा देते हैं, चलो प्रिंट। वैसे तुम लोग भी अब थोड़ा ट्राई करो, जैसे यात्रा मेक माई ट्रिप पे ट्राई करो, है ना। पहले सिंपल ऐसे सर्च करो, फिर इसके साथ, फिर इसके बाद ये कोशिश करो ना, फिर इसके बाद ये कोशिश करो कि होटल में डेट भी अपने हिसाब से क्या करें हम डालें, है ना। ऐसे ही तो थोड़ा थोड़ा करके, और इसको कर देते हैं क्या, लोएस्ट प्राइस। अच्छा इसके बाद हमें कौन सा बुक करना है बताओ, महंगा वाला या सस्ता वाला, महंगा है, महंगा वाला ही करो यार, कम से कम जब प्लान बनाओ वो तो क्या बनाओ, महंगा बनाओ। जब सोचोगे ही छोटा तब कहाँ पहुँचोगे। तो चलो यही होटल बुक करते हैं, है ना। कौन सा, चूज रूम, ठीक है। तो इसे राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट किया। चूज रूम, लेकिन यार इसका भी एक्सपाथ कैसे लिखे, हर चूज रूम तो कई है ना,
चूज रूम तो कई हैं, डालोगे टेक्स्ट का यूज करके देखोगे तो सबका क्या एक एक नहीं मिलेगा। अगर 40 होटल आ रहे होंगे तो वहां भी कितने आएंगे? 40 आ जाएंगे। तब वही है। लेकिन ये चूज रूम हमें कौन सा करना है? ये जूरी वाला। तो अब हमें इसके सहारे किसको ढूंढना है? चूज रूम को। वैसे हम लोग एक्सपाथ लिखे तो थे ना, कहाँ है? ये वाला है ना, ये लो, यही एक्सपाथ लिखे थे ना हम लोग। अच्छा ऊपर वाला। ये तो कहाँ ले आया था? यहाँ हमें, लेकिन यहाँ नहीं जाना है। हमें कहाँ जाना है? सब अगल बगल के सब रिश्तेदार हैं, एक को पकड़ोगे सब निकल आएंगे। यही तो पुलिस करती है ना, सबसे पहले तुम्हारे रिश्तेदार ही पकड़ती है, सब मिल जाते हैं। देखो ये देखो यार, ये इस पैन में इतना आ रहा है, चलो भाई देखते हैं और थोड़ा नीचे चल के सब मिलेंगे, यहीं कहीं होंगे। लो ये है बटन, है ये बटन है। और मेरे ख्याल से, अरे यार पूरे डिव के अंदर एक ही बटन है। अगर एक ही बटन है तो ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत, 3-4 बटन होती तो क्या करना पड़ता? बटन के बारे में बताना पड़ता कि बटन की क्लास हो गया एक्सपाथ की नहीं। अब यही है, देखो मेहनत एक दाम के लिए की थी तो चूज रूम में काम आई कि नहीं आई? अब ये भी है भाई, हम लोग जब ऑटोमेट करेंगे, हम लोग को जब टेस्टिंग करनी होगी तो हर चीज़ देखना होगा कि भैया दाम कितना लिखा है, डिस्काउंट के पहले कितना दाम था। अगर डिस्काउंट 51% लिखा है तो सही में जो दाम है वो 51% ही कम हुआ है कि नहीं? ऐसा तो नहीं 5,000 का होटल पहले था, दे रहे हैं 3,000 का और डिस्काउंट पे लिख दिया है 50%। क्या है भाई, 2,500 का होगा ना, 50% डिस्काउंट दोगे तो चीज़ें सही होनी चाहिए। यही टेस्ट करना तो हमारी क्या होगी? जिम्मेदारी होगी। लेकिन एक बात ये मिल गई, अब हमको चाहे होटल का चूज रूम पे क्लिक करना हो, चाहे उस पर क्या लगाना हो, उसका दाम निकालना हो, कितना ऑफ है ये निकालना हो, ऑफ से पहले कितनी प्राइस है ये निकालना हो, कितना टैक्स लग रहा है ये निकालना हो, या कितने रूम बचे हैं ये निकालना हो, ये सारे एक्सपाथ निकालना मेरे लिए अब क्या हो गया? आसान हो गया ना। सब वही तो है देखने पाए। हाँ हाँ। जैसे कि हम नाम यूनिक है उसके सारे जहाँ से फोटो है वहां से लेके इस एंड तक पूरा उसका निकाल ले, फिर वहां अच्छा से तुम फोटो से जाना चाहते हो? अगर फोटो से नहीं सर, हाँ, जहाँ से देखना है वहां से पूरे एंड तक। अच्छा फोटो से एंड कर, या जैसे हम लोग कहाँ गए, देखो ध्यान से, ये कहना चाह रहे हैं जैसे हम लोग कल कर रहे थे, याद करो, हम लोग वहां से गए इसके एक एंसेस्टर पे, एंसेस्टर से गए सिबलिंग से, और सिबलिंग से गए फिर कहाँ? डिसेंडेंट पे। अगर हम यहाँ से ही एक ऐसे एंसेस्टर पे चले गए होते जिसके अंदर सब आ रहे होते, मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लो, चलो देखते हैं, ये देखो, ये H2 है, ये होटल, ये वाला देखो ये, और इसका हम पेरेंट और किसको यूज किए थे? इसी ग्रैंड पेरेंट को ना, क्योंकि इसी का सिबलिंग है जिसके बगल में क्या लिखा है उसका दाम। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते थे यार, हम क्या यूज कर लेते, ये डिव, इस डिव के अंदर तो क्या आ रहे हैं? सब आ रहे हैं ना। अगर अब पूछोगे तो इस डिव तक अगर पहुंचे तो इसको लेना है तो फिर तुम्हें क्या करना है? सिर्फ क्या यूज करना है? सिर्फ डिसेंडेंट रिलेशन का यूज करना है। चलो एक कहो तो ऐसे भी कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ हो सकता है, कुछ झंझट भी आए, झंझट आए जैसे, चलो नहीं यहाँ पे एक ही बटन है, पहले मेरा डबल स्लैश बटन देने से काम चल रहा था ना, क्योंकि हम बटन यूज कर, हम किसका एक्सपाथ दे रहे थे? यहाँ पहुंच रहे थे, फिर अंदर क्या दे रहे थे? बटन का। मान लो यहाँ एक बटन और क्या हो, और हो, तो जब सबसे ऊपर पहुंच जाओगे तो डबल स्लैश बटन डालोगे तो कितने मिलेंगे? दो आ जाएंगे ना। मतलब ये है, अपने हिसाब से देखो, ये कोई देखो, हमने तुमको बेसिक बातें बताई है कि लिखना कैसे है। अब हर एक्सपाथ अपने आप में क्या होगा? एक चैलेंज होगा कि इसको किस तरह से रिजॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा एक ही रास्ता नहीं होगा, रास्ते कई होंगे। अभी एक ही एक्सपाथ कहोगे तो 8 तरीके से लिख दिया जाएगा, यही सब यूज करके, कभी कहीं गया, कहीं कहीं से पहुंचे, कैसे भी किए और उसको क्या किए, निकाले। अब देखो हम किसकी बात कर रहे थे? अच्छा ये तो उसी की बात कर रहे थे। अच्छा ये चूज रूम पे क्या हो गया? चलो क्लिक हो गया। चूज रूम का एक्सपाथ निकाले थे ना यार, यही है। पहले इस पर क्लिक कराते हैं,
जब इतनी मेहनत से लिखे हैं तो इस पर क्या करते हैं। और यार इस तरह से साइट करो। अरे हम लोग पहले ऐसा, हम लोग को काम भी कई बार मिलता था, कंपनी में नहीं, हम लोग बाहर से कभी जैसे बाहर वालों का कुछ काम उठाते थे, फ्रीलांसिंग जब करते थे काम करने के साथ साथ, तो इस तरह के काम मिलते थे। कोई कहता था कि फलाना साइट है, जैसे ऐसा कह देता कि उसको नया होटल खोलना है, किसी को मान लो नया क्या खोलना हो, होटल खोलना हो, उसे जानना हो कौन कौन से होटल हैं, मतलब कोई नया वो भी मेक माई ट्रिप जैसा या कुछ ऐसा होटल सर्च का साइट बनाना चाहता है, उसको चाहिए किस किस एरिया में कौन कौन से होटल हैं, उसकी डिटेल चाहिए उसे। तो किसी ऑटोमेशन वाले से बोलेगा कि काम करो, हमको क्या चाहिए, चाहिए सारे होटल्स के नाम, उनका एड्रेस और उनकी डिटेल हमें चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी तरह से पूरा कोड लिख देंगे कि मेरा कोड चलेगा, सारे होटल की डिटेल्स उठाएगा, चाहेंगे वो तो कंसोल पे, चाहेंगे वो तो नोट पैड पे, और चाहेंगे वो तो एक्सेल में, हम सारी डिटेल लिखवा के उनको दे देंगे। और साथ में ये भी कह देंगे कि जब ज़रूरत पड़े तो मेरी ये स्क्रिप्ट है, यहाँ से ऐसे करके चला लेना, वो चलेगा। जितने उस समय होटल होंगे एरिया वाइज सबको सर्च करके सबके नाम सबकी सारी डिटेल आपको दे देगा। फिर वो अपने अपनी जो साइट बना रहा होगा वहाँ वो सारी डिटेल क्या करेगा, डालेगा, या उन होटल वालों से क्या करेगा, वो बात करेगा कि आप हमारी तरफ से भी बुकिंग लो। मेक माई ट्रिप यात्रा.com ये क्या करते हैं, इनके होटल थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ क्या लेते हैं, बुकिंग लेते हैं, होटल किसी और के, होटल बुक करने वाला कोई और। बस इन लोगों ने एक ऐप बना दिया, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर पे आओ बुकिंग करो। और ये वैसे तो हर होटल पे अलग अलग ढूंढोगे, कितना ढूंढोगे, मेरे यहाँ आओ, उस क्षेत्र में जितने होंगे, उस एरिया उस शहर में 100 150 200 होटल 500 होटल, सारों की लिस्ट आ जाएगी, है ना। अब इसको रन करें, चलो। तो देखो फिर ऐसा ही एक्सपाथ लिखे ना, अब कुछ क्लियर है कल से ज़्यादा, लेकिन एक फिर वही है, सारा क्लियर खत्म हो जाएगा अगर इसको करोगे नहीं। यात्रा.com पे हम ये काम कर दिए ना ऑटोमेट। अब तुम बता तो रहे साइटों के नाम, ऐसा भी नहीं तुम्हें ढूंढना है, और बता रहे गो आई बी गो है, गो GOIBIBO, गो आई बी गो, इक्सी गो, और चलो ठीक है। और सर्च कर लीजिए, वीडियो में पड़ा रहेगा ना। अच्छा क्या वो भाई लो, क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई, क्या आ गई, ये इसको कभी देखिए कब आती है, जब आपका एक्सपाथ क्या होता है, गलत होता है, या कभी कभी तभी भी आती है कि आपका एक्सपाथ तो सही होता है, लेकिन आपका एक्सपाथ तो क्या होता है, सही होता है, लेकिन पेज को खुलने में टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। जैसे मेरी स्क्रिप्ट चली, देखो वैसे कहाँ एक्सेप्शन आया है पहले देख लेते हैं, ये देखो पता भी चलता है ना, बताए थे सबसे आखिरी लाइन पे आना, ये लाइन नंबर कहाँ 18 पे, लो भाई यहीं पे एक्सेप्शन आई है, यहाँ हाईएस्ट प्राइस नहीं निकाल पाया है, तो मेरा एक्सपाथ तो सही था ना यार। वो होटल आ भी रहा है कि नहीं, क्या नाम है उसका, कंट्रोल F, क्या नाम का था, जूरी है तो यार। एक काम करते हैं, सर्च करने के बाद थोड़ा रोकना है, ये तो देखे हो ना सब लोग, रेड डॉट और इसको एड थ्रोज डिक्लेरेशन 3000 तो कम है, हम दे देते हैं, चलो कितना, मान लो 15,000, मतलब कितना हुआ 15 से। हाँ चलो ठीक है, चलने एक बार हम भी अपने एंड से देख लें, और शायद अगर ये कमी होगी तो फिर शायद एक नया कंसेप्ट सीखने का टाइम भी आ गया फिर, मतलब एक मिनट।
अच्छा ये देखिए, चलो ये एक लाइन चला के देखें। तुमको ये तो पता है ना, सब लोग भूलना नहीं है, डिबग करना आसान है, कुछ नहीं करना, क्या लगाना है, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट। और ये एक लाइन चली, अब देखो लेके आ गई, वही वेट वाली दिक्कत थी। तो हाईएस्ट प्राइस कितना आया है, 48,999 का। सस्ता वाला कितने का है, 4,000 कुछ कितने का है, 4,006 4,072 रुपये का है। और इस पर क्लिक कर दें तो पूरा प्रिंट हो गया। और अब एक लाइन और चलेगी तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, कहाँ गया, अच्छा क्लिक कर दिया, और एक नए विंडो में होटल की सारी डिटेल क्या हो गई, खुल गई। लेकिन अभी याद रखना एक बात, तुम लोग इसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे काम कर रहे थे ना, यहाँ से जब तुमने क्या किया है, क्लिक किया है चूज रूम पे, तो एक नया खुल गया है कि नहीं, तो भैया उसी पे काम कर सकते थे। जो नया खुल रहा है अभी जितना जानते हो उस हिसाब से इस पे काम नहीं कर सकते, उसके लिए एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो चलो हम बताएंगे। तो पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ इतना, इस तरह से, ठीक है। और कुछ साइटें हैं उनके ऊपर फिर तुम लोग भी इस तरह से ट्राई करना। तो एक्सपाथ अब क्लियर है, थोड़ी एक्सपाथ की प्रैक्टिस और करोगे। और एक्सपाथ लिखते थे तो हम लोग किस चक्कर में परेशान रहते थे कि 1 ऑफ 1 मिल जाए, यही ना, कि ऐसा एक्सपाथ लिखें कि क्या मिल जाए, 1 ऑफ 1 मिल जाए। उसी के लिए सारा सब कुछ कर रहे थे कि हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें, है ना। अच्छा ये बताओ हमको, यही जो पेज खुला है, चलो यही खुला है, यही है ना, इसी पेज पे है ना, ये अभी काम कहाँ करेगा, नए वाले पे नहीं करेगा, जिस पे चूज, देखो तुमको दिखा ना, चूज रूम पे क्लिक किए तो एक नया क्या खुला, देखो यहाँ नया, क्या इसको बोलते हैं, टैब। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक नया क्या खुलेगा, टैब। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ये। अब भाई ये इतने हैं ना। अच्छा ये बताओ, इस पेज पे कितने लिंक हैं, बहुत सारे लिंक होंगे इस पेज पे, क्या होंगे, बहुत सारे लिंक्स होंगे। अच्छा एक सेकंड, एक चीज, एक मिनट। अच्छा मान लो हमें 10 लोगों की एज रखनी है, क्या रखनी है, 10 लोगों की एज मतलब जानते हो ना, उम्र। 10 लोगों की उम्र हमें अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में 10 लोगों की उम्र का क्या है, यूज है। चलो बताते हैं हम क्या करते हैं। तो भाई उम्र है तो नंबर होगी, तो किसमें लिखेंगे, इंट। हाँ भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, 22। तो क्या करें, वेरिएबल का नाम लेंगे ना पहले, एज इक्वल्स टू क्या कर दें, 22, सही लिखा ना। अब लिख, तुम्हारी 23 है भाई, चलो शर्माओ मत ठीक है। अब वही, अब तो नाम एज नहीं रख सकते ना यार, नाम तो कुछ अलग रखना पड़ेगा ना। चलो क्या रख दिया है, एज 1 इक्वल्स टू 23। तुम बताओ भाई, 22। चलो इंट, अब क्या लिखें, एज 2 बराबर 22, मतलब इस तरह से। अब मान लो 10 लोगों की उम्र है, हमें कोड में यूज करनी है, तो हमें 10 लोगों की उम्र लिखनी पड़ेगी ना। 10 लोगों की उम्र होगी ना, किसी देख रहे हो यहीं, किसी की 22 है, किसी की 23 है, किसी की 22 है। 10 लोगों की उम्र के लिए कितने वेरिएबल यूज करोगे, 10 भाई, 10 नंबर रखने हैं। अगर ऐसे ये वाली कलाकारी करोगे तो मतलब लास्ट वाला ही ले। ये तो क्या होगा भाई, पता है ना इतना भाई। लाइन नंबर 11 चलेगी तो एज में क्या आएगा, 22। लाइन नंबर 12 चलेगी तो क्या आएगा, 23। अब मान लो एक ही वेरिएबल बनाए हैं, अब उसी में फिर 22 डालोगे तो 22। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर यहाँ प्रिंट कराओगे तो किसकी उम्र पाओगे, सिर्फ 22 की नहीं, इनकी ही पाओगे, इन लोग की नहीं पाओगे ना। इसीलिए तो हम क्या किए, इसीलिए तो हम अलग अलग क्या रख दिए, वेरिएबल के नाम, जैसे सबका सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो एक ही वेरिएबल में 4 लोग की वैल्यू डालोगे, 4 नंबर डालोगे, तो बचेगा तो कौन सा, लास्ट वाला ना।
इतनी बात समझ में आती है? अब सोचो 6 पूरी क्लास का नाम रखना हो तो, और एक उम्र का हिसाब रखना हो तो कितने नंबर लगेंगे, कितने वेरिएबल लगेंगे भाई? क्लास मान लो 40 लोग हैं तो 40 वेरिएबल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? पूरे यहाँ पूरे अगर इस कोचिंग का हिसाब रखना हो तो 80 90 100 बनाएंगे, ठीक है। पूरे क्षेत्र का हिसाब रखना हो तो 2 4 6 हजार हो जाएंगे। अब 6000 लोगों की उम्र, अच्छा बताओ सॉफ्टवेयर में नहीं सुरक्षित है 6000 लोगों की उम्र? एकदम है। इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, सरकार के पास सब है कि नहीं, और उनकी उम्र क्या है क्या नहीं है, सब है कि नहीं है? तो मान लो, सोचो जरा कि हमें 100 लोगों की उम्र का यूज है या 10 लोगों की उम्र का यूज है, तो हम 10 वेरिएबल यूज कर रहे हैं। 100 का यूज होगा तो 100 यूज करेंगे, अगर 1 लाख का यूज होगा तो 1 लाख। बताओ, अच्छा अगर उनको प्रिंट कराना हो, क्या करना हो, कुछ करना हो, तो 1 लाख वेरिएबल यूज करोगे 1 लाख उम्र को रखने के लिए, तो उनको यूज करोगे तो 1 लाख लाइन यूज करने में भी तो इस्तेमाल करोगे, कितनी झंझट हो जाएगी। जबकि सबकी रखनी क्या है, उम्र। उम्र क्या है, नंबर। अब दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने एक कंसेप्ट दिया, जिस कंसेप्ट को बोला क्या, एरे। एक कंसेप्ट दिया एरे। और ऐसा नहीं जावा में है सिर्फ भाई, दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, चाहे जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे अभी आगे वो, चाहे पाइथन, पर्ल, पीएचपी, रूबी, सी, जो भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज में कंसेप्ट है जिसका नाम क्या है, एरे। इसका यूज क्या है, इसकी असली ताकत ये है कि एक ही वेरिएबल में चाहो तो 10 वैल्यू स्टोर कर लो। 10 लोगों की उम्र स्टोर करनी थी, 10 वेरिएबल बनाने चले थे ना, एक वेरिएबल बनाना 10 लोग की रख लोगे। अरे छोड़ो 10, 100, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, अगर 1 करोड़ लोगों की भी उम्र रखनी हो तो हम सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर 1 करोड़ लोगों की उम्र रख सकते हैं। ये पावर देता है हमें कौन सा कंसेप्ट, एरे। एरे का मतलब होता ही है, अगर अच्छा देखो जरा मोबाइल पे एरे की हिंदी क्या होती है। ऐसे थोड़ी ना कि मनमानी कुछ भी लिखा होगा, जैसा इसका गुण है वैसा ही इसका क्या होगा, मीनिंग होगी। देखो क्या है एरे, हाँ हाँ हाँ, नहीं एक ही वेरिएबल को यूज करोगे, लेकिन जो ये वैल्यूज होंगी 10 तो इनको कहाँ रखोगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू हो जाएगी, तो 10 वैल्यू के लिए 10 ऑब्जेक्ट भी तो बनाओगे, वो कहाँ जाएगा। हम कह रहे हैं सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर, वो तो हो गया कि जब हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। हम कह रहे हैं हमें एक वेरिएबल बनाना है, उसी क्या है, क्या हिंदी है, अरे हिंदी में बताओ क्या है, सरणी। अच्छा सारणी कह रहा है, सारणी या कुछ ऐसा मतलब होता है, जहां पे सारणी किसे कहते हैं, जो टेबल सेबल नहीं बनाते, जहां एक साथ ढेर सारी चीज रखी होती है उसी को क्या बोलते हैं, सारणी ना। सारणी में एक डेटा थोड़ी होता है, सारणी में ढेर सारा डेटा होता है कि नहीं होता है। अरे यार वही तो ये हम भी बता रहे हैं कि अरे एक ऐसा कंसेप्ट है कि एक ही वेरिएबल के अंदर एक साथ ढेर सारा 100, 10, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर। जैसे अभी 3 लोग की उम्र थी ना, अब देखो हम एरे में बना रहे हैं। अच्छा बताओ सबकी क्या रखना चाहते हो, उम्र। उम्र क्या है, नंबर। जावा में नंबर की जब बात करते हैं तो जनरली क्या यूज करते हैं, इंट। तो लिखे भाई, तो जावा जैसे इंट लिखते हो ना, और फिर इसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हो ना, ये तो फिर नॉर्मल वेरिएबल हो गया। एरे की पहचान है जावा ने, कैसे पता चलेगा ये एरे है, तो क्या दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, बस इंट लिखो और क्या लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट। कहोगे सर ये क्यों लिखे, अरे लिखो क्यों, इसकी ताकत देखो, स्क्वायर ब्रैकेट। और अब यहाँ वेरिएबल का नाम क्या रखे बताओ, कहो तो ए रख दे, ए रख दिया। ताकत इसकी ये है यार कि यहीं देखो फिर क्या लगाया, एक करली ब्रैकेट, और फिर यहीं लिखा 22, 23, 22। बताओ 3 वैल्यू एक ही वेरिएबल में आ गई यार। 3 क्यों, चलो भाई तुम भी अपनी उम्र बताओ, 21। तो भाई यहाँ क्या लिखो, 21। ऐसे जैसे किसी की और मान लो हो 26 हो, किसी की 23 हो, किसी की 28 हो, किसी की 34 हो, किसी की
27 हो, इस तरह से। अब बताओ यहाँ कितने लोगों की उम्र स्टोर है? यहाँ पे 3 3 6 3 9, 9 लोगों की उम्र एक ही वेरिएबल में। तब तो आप कहोगे सर बड़े चालाक बन रहे हो, वहाँ तो 9 अलग अलग नाम दिए थे, तो जिसकी चाहिए थी तो हम क्या करते थे, हम उसके नाम से उसको यूज कर लेते थे ना। आप कैसे निकालोगे कि इसकी उम्र क्या है? देखो, तो एरे का जो कंसेप्ट है, ये कितने डेटा अभी अपने अंदर रखा है? 9। ठीक है, अब मान लो हमको इसी 28 की जरूरत है। किसकी? हमें ये निकालना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, 28 या क्या। तो कैसे निकालेंगे? तो एरे कहता है कि आप क्या लिखो, वही वेरिएबल का नाम जो हम क्या रखे हैं, ए, फिर लगाओ क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, और गिनती देखो। ये जैसे ये जब इसमें 9 चीज रखे हो, तो इसको पहले नंबर पे रखा है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। तो भाई देखो इसका नंबर है 0 1, 0 से गिनती होती है। गिनती कहाँ से होती है? 0 1 2 3 4 5 6। तुम्हें ये 28 चाहिए ना यार, तो घबराओ मत, बस ए लिखो और क्या लिखो, 6। अच्छा बताओ एरे में क्या रखे हो? उम्र, वो क्या है, इंट। अरे इसीलिए तो यहाँ इंट लिखे हो, कुछ भी मनमानी कहीं भी नहीं लिख सकते। अगर हम कहें अरे सर जी हम तो क्या लिखेंगे, अरे तो एरर देगा, कहेगा भाई क्या पाप कर रहे हो, कि रखना है तुम्हें नंबर्स। अगर नंबर्स रखने हैं, इंट रखना है, तो एरे भी किस टाइप का होना चाहिए? अच्छा ये बताओ, इसको देख के लाइन नंबर 16 देख के कैसे पता चलता है कि एरे की पहचान क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या दिखा? स्क्वायर ब्रैकेट। और फिर जो वैल्यूज हैं इस तरह से, तो ये क्या है? एरे। एक साथ कई वैल्यू रखी हैं तो वही क्या है? एरे। अब एरे में देखो ये सब बता रहा है, यही लाइन देखो, सब इसमें पता चल रहा है ये एक एरे है। ये कैसे पता चला? स्क्वायर ब्रैकेट से। और ये एरे इंट टाइप का है, ये कैसे पता चला? इसके पहले क्या लिखा है? इंट। इसका मतलब है इस एरे में तुम एक से ढेर सारी चीजें रख सकते हो, लेकिन सब क्या रख सकते हो? सिर्फ इंट नंबर। सिर्फ क्या रख सकते हो? इंट। अरे हाँ भाई नंबर तो ये भी है, ये नहीं रख सकते। ये तो किससे मैनेज होता है? डबल से ना, जावा में। भाई इंट लिखे हो तो इसका मतलब है कि ये एरे तुम्हारा इंट टाइप का है और इसके अंदर कितने भी इंट स्टोर कर सकते हो। अरे भाई हम किसी चीज को रखते हैं, क्यों रखते हैं? अरे बाद में इस्तेमाल करने के लिए ना। दुनिया में कोई भी चीज हम रखते हैं तो क्यों रखते हैं बताओ? कि बाद में यूज करने के लिए। तो अब सवाल उठता है कि तुम निकालोगे कैसे? अगर तुमको ये 28 चाहिए, वैसे तो 7वें नंबर पे है, लेकिन अगर गिनती कहां से गिनो? 0 से, तो किस नंबर पे आता है? छठा ना। अच्छा ये बताओ इस एरे में क्या रखा है? इंट। तो अच्छा बताओ, तुम एक बक्से में रखे शर्ट और 4 दिन बाद निकालोगे तो क्या पैंट पाओगे? शर्ट ही पाओगे ना, पैंट तो नहीं पा सकते। तो भाई जब इसमें रखे हो क्या सब? इंट, तो निकालोगे भी तो क्या पाओगे? इंट ही पाओगे। जो बोए हो वही काटोगे ना, दूसरा कुछ तो नहीं पाओगे। तो सीधी बात है। अब इंट वेरिएबल का नाम क्या रखे बताओ? छठे नंबर पे किसकी उम्र है? मान लो इनकी उम्र है, तो अब हम यहाँ वेरिएबल का नाम कुछ भी रख देंगे। मान लो क्या रख दें? x। और प्रिंट करके देख लो भाई, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दें, यहाँ आके क्या होगा? रुक जाएगा। ये देखिए 28 पा गए कि नहीं पाए? बोलो, सोचो पहले यही काम करते तो 9 वैल्यू रखने के लिए 9 वेरिएबल बनाते, और वो 28 चाहिए होता तो उस वेरिएबल का क्या लिखते? नाम लिखते। पहली बात तो 9 अलग अलग नाम सोचना पड़ता कि नहीं सोचना पड़ता? 1000 लोग का रखते तो 1000 क्या सोचते? वेरिएबल का नाम। अब कुछ नहीं, एक वेरिएबल के अंदर चाहो तो 1 स्टोर करो, चाहे तो 100 कर लो, चाहो तो 1000, चाहो तो लाख, चाहो तो करोड़। जितने तुम्हारे इस लैपटॉप पे रैम है उसके हिसाब से इसमें लाखों करोड़ों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हें कोई कहे, जैसे 10,000 है, कोई तुमसे कहे, मान लो एक एरे है उसके अंदर 10,000 वैल्यूज हैं, तुमसे कोई कहे 9,455वां चाहिए, तो तुम पूछोगे कहाँ से बात कर रहे हो? 1 से कि 0 से?
तो कहानी एक से बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है 9055, लेकिन तुम अपने दिमाग में एक घटा लिए, तुम क्या कहे, मतलब 9454। अरे इसकी गिनती एक से चालू हो रही है ना, लेकिन मेरा एरे गिनती कहाँ से करता है, 0 से। ये बोल रहा है 9455, लेकिन हम समझ गए 9454। बस कुछ नहीं करेंगे, यहीं आएंगे, लिखेंगे 9454। तो इस एरे में जो 10,000 डेटा रखा है, तो जो चीज 9455वें नंबर पे रखी है वो हमें क्या होगी, मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? लेकिन अभी बताओ कितना डेटा है, 9 ठो, और मांग कितना रहे हो इससे, कह रहे हो जी 9455 लेके आओ जरा। तो भैया रन करो इसको, ये देगा एक्सेप्शन। अरे एरे में जितना होगा उतना ही मांगोगे ना। 50 ठो अगर रखे हो वैल्यू, 50 नंबर रखे हो, तो उनको मांगने के लिए नंबर कहाँ से, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 49 तक। 50 इससे कहोगे 50 भेज दोगे नंबर, तो जाएगा ढूंढने 51वां। अब चीजें 50 रखी है तो 51वां कहाँ से जाएगा दे, तब यही एक्सेप्शन देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। क्लियर है ये? ठीक है, तो थोड़ा आप लोग एक्सपाथ की अभी प्रैक्टिस करिए, और आज ही थोड़ा सा क्या किसकी प्रैक्टिस करेंगे, एरे की। इतना तो कर लीजिए कम से कम कि एक एरे में कुछ नंबर्स क्या कर। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी देख लीजिए, ये एरे में हम नंबर रखना चाहते थे, मान लो हम रखना चाहते हैं क्या, वेट। हम रखना चाहते हैं 10 लोगों का वेट, और वेट में हम दशमलव में वेट रखना चाहते हैं, भाई की कोई 55.5 किलो का है, कोई 57.5 का है, ऐसे है ना। तब हम यहाँ इंट नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे डबल, और नाम क्या रखते हैं एरे का, मान लो बी। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो दशमलव वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, बस इतना जान लेना, जितनी वैल्यू रखोगे सब कैसे अलग करोगे, कॉमा से, ऐसे। अगर मान लो हमें 10 लोग का नाम चाहिए, 10 वेरिएबल मत यूज करो, नाम चाहिए, तो नाम तो स्ट्रिंग है ना डबल कोट्स में, तो भाई ऐसे कर लो ना यार, एक एरे बनाओ, उसका टाइप क्या रखो, स्ट्रिंग, और क्या लिखो, नेम्स। वही तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ नाम लिखो, जैसे लिख दें राहुल, राम, मतलब इस तरह से कई ना। अब हमको राम चाहिए होगा तो क्या लिखेंगे, नेम्स, और क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो क्या पाएंगे, राम। 0 लिखेंगे तो क्या पाएंगे, राहुल, और 2 लिखेंगे तो क्या पाएंगे, श्याम। अब बताओ, इसमें सब स्ट्रिंग रखे हो ना, तो निकालोगे भी तो क्या पाओगे, स्ट्रिंग ही ना। तो सब लोग को इतना करना है, ये 2-3 एरे बनाइए। हाँ, सबका मतलब सबको एक साथ प्रिंट कराना, सबका एक साथ प्रिंट कराना है। देखो एक साथ तो ऐसे डायरेक्ट नहीं, हम लोग अब इसके लिए फिर अभी, तुम लोग लूप पढ़े हो कि नहीं, यस सर। थोड़ा पढ़े हो, कौन पढ़ाया था, हम पढ़ाए थे, नहीं हम नहीं पढ़ाए थे। चलो तब भी हम बताएंगे, ठीक है। तो हम इसको बताएंगे कैसे, लूप लगा के, कि कैसे हम सारा करें, ठीक है। तो कल फिर आना, कोई लोग मिस मत करना, ठीक है। सर यहीं क्लियर कर